सभी बीएलओ साथियों को मेरा नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप H2S सर्वे वाले ऑप्शन पर किस प्रकार से बहुत ही इजी तरीके से काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने बीएलओ ऐप को ओपन कर लेना है। उसके बाद ऊपर में 3 लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इलेक्ट्रिक डाटा सिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपका ऑनलाइन डाटा शो होगा, इसको आपको सबसे पहले ऑफलाइन सेव कर लेना है। तो हो सकता है यहाँ पर आपका 00 शो हो रहा हो, मतलब कि आपने अभी तक इसको ऑफलाइन सेव नहीं किया है। ऑफलाइन सेव करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिक डाटा, यहाँ पर सिंक नाउ का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है, इसीलिए इस प्रकार से आ रहा है। लेकिन आप अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 0 से 100% का एक प्रोसेस लेगा, जो कि 5 से 10 सेकेंड में हो जाएगा। आपका डाटा ऑन रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं टोटल वेरीफाइड हाउसेज, तो यहाँ पे आपको सिंक नाउ पर क्लिक कर देना है। इससे ये होगा कि जो भी ऑनलाइन रिकॉर्ड है आपके बीएलओ ऐप में, ये ऑफलाइन भी सेव हो जाएगा। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि जब आप किसी ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पर नेटवर्क की समस्या होती है, वहाँ पर नेटवर्क नहीं चलता है, मतलब कोई इंटरनेट नहीं चलता है, तो वहाँ पर आप ऑफलाइन भी आप H2S सर्वे कर सकते हैं। तो H2S सर्विस का मतलब क्या है? H2S सर्वे मतलब कि आपको अभी ऑफलाइन काम कराया गया होगा, बीएलओ रजिस्टर जो दिया होगा ऑफलाइन, उसमें जैसे आपने काम किया है उसी को आपको ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन आपको सभी मतदाता को वेरीफाई करना है। तो किस प्रकार से करेंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन वाला दोनों ऑप्शन में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर आप पूरा वीडियो को देख लेते हैं तो H2S सर्वे से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी कि फ़ोटो नहीं शो कर रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है। सारा डिटेल आपका इसी वीडियो में कन्फ्यूजन का क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, H2S सर्वे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर नॉट वेरीफाइड, मतलब कि यहाँ पर जो आपने अभी तक वेरीफाई नहीं किया है वो लिस्ट शो करेगा, यहाँ पर वेरीफाइड वाला लिस्ट शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कोई भी एक परिवार को मैं यहाँ पर चुन लेता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर सीरियल नंबर और हाउस नंबर के हिसाब से पूरा लिस्ट यहाँ पर शो हो रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड पॉपुलेशन सेंसस का ऑप्शन आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आपको कुछ नहीं करना है, ये फ़िलहाल के लिए सस्पेंड किया गया है। इस ऑप्शन को आपको करना है यहाँ पर व्यू फैमिली मेम्बर वाले ऑप्शन पर आपको काम करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नेम ऑफ इलेक्टर इन हाउस, यहाँ पर 3, यहाँ पर नॉट वेरीफाई, यहाँ पर मतदाता है, तो इसको हमको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर आप व्यू में फैमिली मेम्बर पर क्लिक करेंगे तो सारा मतदाता का लिस्ट शो होगा। लेकिन आप रैंडमली किसी घर में जाते हैं तो उस घर का किसी मतदाता का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करके आप डायरेक्टली उसका आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से खोजना नहीं चाहते हैं, अगर यहाँ से सर्च नहीं करना चाहते हैं, तो सिंपली आप इस वाले ऑप्शन से, जैसे कि मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, यहाँ पर सर एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप नाम डाल के डायरेक्टली उस फैमिली का आप डिटेल यहाँ पर खोज सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, जैसे ही मैंने फैमिली में किसी भी मेंबर का, फैमिली में से किसी भी मेंबर का मैंने यहाँ पर नाम सर्च किया तो यहाँ पर आ चुका है। आप जिसका भी नाम सर्च करेंगे वो मतदाता होना चाहिए। तो यहाँ पर उसका नाम सर्च किया तो यहाँ पर आ चुका है। अब हम व्यू फैमिली मेम्बर पर हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर सारा डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हमें इसको वेरीफाई करना है। तो किस प्रकार से वेरीफाई करेंगे, 1 बाय 1 आपको सबका वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले आप जिसका वेरीफाई करना चाहते हैं, मान लीजिए हम इसका वेरीफाई करना चाहते हैं, तो उनके नाम पे हम टैप कर लेंगे और उनका डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, पैन कार्ड, चाहे 10th का मार्कशीट हम सबसे पहले मांग लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सारा डिटेल यहाँ पर शो होगा। तो यहाँ पर व्यू फ़ोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सबसे पहले उनका फ़ोटो देख लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोटो शो होगा। लेकिन अगर आप ऑफलाइन मोड में काम कर रहे हैं, मतलब कि आप किसी ऐसे एरिया में जहाँ पर नेटवर्क इशू है, नेटवर्क नहीं चल रहा है, चाहे आपका डाटा ऑफ है, तो फ़ोटो यहाँ पर शो नहीं होगा। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको सिंपली आगे बढ़ जाना है। फ़ोटो शो नहीं हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं मतदाता का सारा डिटेल शो हो रहा है। यहाँ पर व्यू अटेस्टेड डीओबी डॉक्यूमेंट, यहाँ पर फिर व्यू अटेस्टेड एड्रेस डॉक्यूमेंट, यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो डॉक्यूमेंट शो होगा। लेकिन उसी का डॉक्यूमेंट शो होगा जिसका वोटर आईडी कार्ड आप इस बीएलओ ऐप के जरिए बनाए होंगे। अगर पुराना वोटर कार्ड है तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट नहीं शो होगा। जैसे कि हम व्यू अटेस्टेड डीओबी डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं तो नो डॉक्यूमेंट अवेलेबल शो कर रहा है। लेकिन अगर आपने इसी बीएलओ ऐप से वोटर आईडी कार्ड बनाया होगा
तो उसका डॉक्यूमेंट यहाँ पर शो होगा। तो आपको डॉक्यूमेंट मंगवाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप डायरेक्टली वो डॉक्यूमेंट देख के आप ये डिटेल वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर पीरियड ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंटिंग एट दिस प्लेस। तो यहाँ पर ईयर डालना है कि वो कब से यहाँ पर रह रहा है। तो देख सकते हैं ईयर आपको यहाँ पर DOB, तो सबसे पहले मतदाता को पूछना है कि कब से रह रहा है। अगर वो बोले कि वो अपने जन्म से यहाँ पर रह रहा है तो उनके डेट ऑफ बर्थ का ईयर देख सकते हैं, फिल करना है। तो देख सकते हैं ईयर यहाँ पर फिल हो चुका है। अगर वो बोले कि अगर कोई वो वोमेन है, वो शादी हो के आई हुई है, तो उनके शादी का ईयर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और आपको फिर नीचे में जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी मतदाता है वो उनके घर में विजिट करने पर यहाँ पर वो अवेलेबल आपको मिला या भी, मतलब वो मतदाता उस घर में रह रहा है कि नहीं रह रहा है। अगर वो मतदाता उसी घर में रह रहा है तो आपको प्रेजेंट पर क्लिक कर देना है, नहीं तो आप अब्सेंट है तो अब्सेंट, एक्सपायर है तो एक्सपायर, मतलब कि अगर डेथ कर गया है तो एक्सपायर्ड। और शिफ्टेड मतलब अब वो यहाँ पर नहीं रहता है, वो परमानेंटली कहीं शिफ्ट हो चुका है, तो शिफ्टेड भी आप दर्शा सकते हैं। और यहाँ पर रिपीटेड है तो रिपीटेड भी दर्शा सकते हैं, जो भी आप दर्शाएंगे। अगर आप रिपीटेड दर्शाते हैं तो आपको फॉर्म 7 भरना होगा, शिफ्टेड दर्शाते हैं तो भी आपको फॉर्म 7 भर के डिलीट करना होगा, और एक्सपायर्ड आप दर्शाते हैं तो भी आपको फॉर्म 7 भरना होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो यहीं पर रहता है, बस ड्यूटी वगैरह करने के लिए बाहर गया हुआ है, तो आपको प्रेजेंट पे ही क्लिक करना है, आपको ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना है। क्योंकि वो अभी फ़िलहाल के लिए हो सकता है कि 2-3 घंटे के लिए बाहर गया होगा, तो उसको आप ऑप्शन नहीं दर्शाना है, आप प्रेजेंट ही दर्शा देंगे। क्योंकि उसका कोई फैमिली मेम्बर तो होगा, उनका बहन, चाहे हस्बैंड, चाहे वाइफ, चाहे पिताजी, कोई भी तो होगा, वो तो उसको वेरीफाई करेगा इस मतदाता को। मतलब उस फैमिली में से कोई भी अगर वेरीफाई कर देता है कि हाँ ये मतदाता यहाँ पर रहता है, तो आपको प्रेजेंट पर क्लिक कर देना है। भले ही वो मतदाता फ़िलहाल के लिए आपको ना मिले, तो भी प्रेजेंट पे आप क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर फ़ोटो ऑफ इलेक्टर, मतलब मतदाता का फ़ोटो सही है तो आपको करेक्ट पर सही क्लिक कर देना है। और अगर आपको लगता है ये फ़ोटो गलत है या फिर बहुत ब्लर है तो आपको इनकरेक्ट पर आपको क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर आप ऑफलाइन मोड में काम कर रहे हैं, मतलब कि आप जिस एरिया में अभी काम कर रहे हैं वहाँ पर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो आपका यहाँ पर ऊपर में जैसे मैंने बताया कि फ़ोटो यहाँ पर शो होगा। तो अगर आपका अभी मोबाइल में इंटरनेट नहीं चल रहा है तो फ़ोटो नहीं शो हो रहा होगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर आपको करेक्ट मानकर ही चलना है। अगर ऑफलाइन मोड में आप काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर फ़ोटो शो नहीं होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको करेक्ट मानकर आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद यहाँ पर इसमें भी आपको सेम पर क्लिक कर देना है कि अगर लगता है कि ऊपर में जो ऑप्शन दिया हुआ है वो सब कुछ सही है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, जो आपने डॉक्यूमेंट अब मतदाता का भी लिया देखने के लिए, उस डॉक्यूमेंट में से आप उनका डाटा मैच करते हैं। यहाँ पर जो ऊपर में डाटा दिया हुआ है मैच करते हैं। मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ मैच करते हैं उनके आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड से, तो वो अगर सही है, मैच करता है, तो आपको सेम पर क्लिक कर देना है, नहीं तो नॉट सेम पर क्लिक कर देना है। अगर नॉट सेम पर आप क्लिक करते हैं तो नीचे में फॉर्म 8 भरने का ऑप्शन आ जाता है, तो यहीं पर आप क्लिक करके फॉर्म 8 को भर सकते हैं। जैसे कि फॉर्म 8 आप जिस प्रकार से भरते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं सैम ईपिक करके मैंने फिल फॉर्म 8 पर क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हैं, जिस प्रकार से आप फॉर्म 8 भरते हैं। तो इसको मैं बैक कर देता हूँ क्योंकि ये सही है, तो मैं यहाँ पर सेम पर क्लिक कर देता हूँ कि क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट से मैच किया तो ये हमको लगा सही है, तो मैं सेम पर क्लिक कर देता हूँ। उसी प्रकार से आपको उनके डॉक्यूमेंट में से एड्रेस मैच करना है। अगर लगता है कि आपको सही है तो सेम पर क्लिक कर देना है और आगे बढ़ना है। यहाँ पर इज PWD यस और नो पे क्लिक करना है, मतलब कि ये दिव्यांगजन है, अगर है तो यस पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर कितना परसेंटेज दिव्यांग है वो यहाँ पर परसेंटेज डालना है। नहीं भी डालते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दिव्यांगजन नहीं है तो नो पर ही क्लिक रहने देना है। यहाँ पर देख सकते हैं आधार कार्ड, अगर आधार नंबर रिसीव्ड है, मतलब कि एक टाइम पे वोटर ID कार्ड में आधार कार्ड लिंक करने का काम किया गया था, अगर यहाँ पर लिंक है, यहाँ पर आधार रिसीव्ड शो करेगा। और अगर रिसीव्ड नहीं होगा, मतलब लिंक नहीं होगा, तो यहाँ पर फॉर्म 6B भरने का ऑप्शन यहीं पर दे दिया जाएगा, तो आपको आधार कार्ड लिंक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो ऊपर में जो डाटा दिया हुआ है सब कुछ आपको सही लगता है तो यस पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। और यहाँ पर रिमार्क में आपको ऑल ओके टाइप कर देना है।
उसके बाद मिसलेनियस डॉक्यूमेंट में आपको कुछ नहीं डालना है, यहाँ पर आगे बढ़ना है। लेकिन यहाँ पर रिमार्क में अगर आपको लगता है कि इसका डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम है तो आपको लिख देना है DOB इज रॉन्ग। इस प्रकार से आपको टाइप कर लेना है। अगर लगता है एड्रेस में अगर प्रॉब्लम है, एड्रेस मिसमैच है, तो वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। और मिसलेनियस डॉक्यूमेंट में आपको उससे रिलेटेड जो भी आप यहाँ पर मेंशन करते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। मतलब कि यहाँ पर देख सकते हैं, मान लीजिए एड्रेस मैच नहीं कर रहा है तो नॉट सेम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फॉर्म 8 भरेंगे और नीचे में यहाँ पर उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड आप फ़ोटो खींच के अपलोड कर देंगे। लेकिन आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो यहाँ पर ऑल ओके पर आपको क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। मिसलेनियस को आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कि हम यहाँ पर प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं एडिट, सेव और सबमिट का ऑप्शन आता है। तो एडिट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करके वापस से एडिट वाले ऑप्शन पर जा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। सेव वाला ऑप्शन आपको कब यूज़ करना है, जब आप ऐसे एरिया में हैं जहाँ पर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, वहाँ पर आपको सेव वाला ऑप्शन क्लिक करना है। अगर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा आगे मैं बताऊंगा। आपको थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। मतलब सेव वाला ऑप्शन आपको तभी यूज करना है जब आप ऐसे एरिया में जहाँ पर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर अगर आप क्लिक करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं, जो ये डाटा जो आपने वेरीफाई किया ये ऑनलाइन अपलोड हो चुका है, वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना, ये डाटा वेरीफाई हो चुका है। अब मैं बताता हूँ कि अगर सेव वाले ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो क्या होता। तो उससे पहले मैं और एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। तो देख सकते हैं हमने दूसरे मतदाता का एप्लीकेशन यहाँ पर खोल लिया है। तो अब मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ वो आप ध्यान से देखिएगा। तो पूरा नीचे आपको जैसे कि आप इसको क्लिक करते जाएंगे, जिस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं आप क्लिक करते जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आधार यहाँ पर नॉट रिसीव्ड शो रहा है। मतलब जिसका आधार रिसीव्ड शो हो रहा होगा, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर आधार अगर नॉट रिसीव्ड शो का हो रहा है तो यहाँ पर फिल फॉर्म 6B का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करके इनका आधार नंबर यहाँ पर डाल के और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आधार नंबर यहाँ पर लिंक हो जाएगा। देख सकते हैं सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आगे में जाके यहाँ पर आधार नंबर आपको फिल करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो आपका मैं और एक कन्फ्यूजन का मैं यहाँ पर सॉल्यूशन देना चाहूँगा। यहाँ पर आप जब सारा डिटेल आप फिल करके प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं तो एडिट, सेव और सबमिट का ऑप्शन आता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि सबमिट पर क्लिक करने से डायरेक्ट ये ऑनलाइन अपलोड हो जाता है और आपको आगे कुछ नहीं करना होता है इस एप्लीकेशन का। लेकिन अगर आप सेव पर क्लिक करते हैं तो आपको क्या करना है, तो सेव पर मैंने जैसे कि पहले बताया कि सेव पर तभी क्लिक करना है जब आपका डाटा अभी नहीं चल रहा, मतलब आप किसी ऐसे एरिया में जहाँ पर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा हो। जैसे कि मैं बता देता हूँ, मैं डाटा को ऑफ़ कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने अपना डाटा ऑफ़ कर लिया, अब मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है। अब मैं अगर सबमिट पर क्लिक करता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं प्लीज़ चेक नेटवर्क यहाँ पर शो हो रहा है। मतलब कि अभी मेरा यहाँ पर मान लीजिए कि डाटा यहाँ पर नहीं चल रहा है, यहाँ पर इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो अब मैं ऑनलाइन सबमिट नहीं कर सकता हूँ। इस सिचुएशन आप क्या करेंगे, आप इस एप्लीकेशन को सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैं सेव पर क्लिक करके ओके कर दूंगा तो यहाँ पर देख सकते हैं डाटा सेव्ड इन H2S ड्राफ्ट पर यहाँ पर चला गया है। लेकिन ये आपको क्या करना है कि जब भी आपका डाटा आ जाएगा, मतलब कि आप फिर से घर आ जाएंगे, आपका इंटरनेट चलने लगेगा। मान लीजिए अभी मेरा इंटरनेट चलने लगा है। अब आप क्या करेंगे, आप BLO रजिस्टर वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे, H2S ड्राफ्ट लिस्ट पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जितना भी आप ऑफलाइन डाटा सेव करते हैं सारा लिस्ट यहाँ पर शो होने लगेगा। उसके बाद आपको एक एक करके यहाँ पर नाम पे क्लिक करेंगे और सबमिट पर आप क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं डाटा वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो इससे ये होता है कि अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर इंटरनेट नहीं चल रहा है, किसी ऐसे के घर जाते हैं जहाँ पर इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो आप ऑफलाइन डाटा वहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके बाद में जब इंटरनेट आपका मोबाइल में चलने लगेगा तब भी आप BLO रजिस्टर में जाके H2S ड्राफ्ट वाले ऑप्शन पर जाके आप डाटा को बाद में भी अपलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अभी भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और इस प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।